और करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की विपक्षी एकता पर। यह बड़ी खबर है, 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक है। सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे, लालू प्रसाद, ललन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव, संजय झा भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद मनोज झा भी इस बैठक में शामिल होंगे। 17 जुलाई को 3 बजे तेजस्वी, संजय झा और मनोज झा इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे दें, विपक्षी एकता को लेकर 18 जुलाई को यह बेंगलुरु में बैठक होने वाली है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 23 जून के बाद अब विपक्षी एकता आगे बढ़ते हुए बेंगलुरु पहुंची है, और क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, 23 जून को जब पटना में बैठक हुई थी उसमें 15 दल शामिल हुए थे और उसमें भी कई सारी बातें सामने आई थी। लेकिन उस समय तय किया गया था कि जो अगली बैठक होगी उसमें कई ऐसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी ताकि जब गठबंधन का स्वरूप पुख्ता हो जाए और तमाम बातें क्लियर हो जाए, उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर बेंगलोर में जो बैठक होने वाली है 18 जुलाई को बेहद महत्वपूर्ण है। और कल 3 बजे शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, संजय झा जो मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उसके अलावा जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव और मनोज झा जो सांसद है राज्यसभा के, वो तमाम 6 लोग यहाँ से रवाना होंगे। कल 3 बजे रवानगी होगी। और खबर यह है कि कल सोनिया गांधी ने एक डिनर का आयोजन किया है बेंगलोर में, उसमें तमाम नेता शामिल होंगे और 18 तारीख को 11 बजे से बैठक शुरू होगी। और उम्मीद है कि 2 से 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि बैठक में क्या कुछ हुआ, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन उससे पहले जो विजय चौधरी हैं, जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं जी, उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली उसमें 24 दल शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि महागठबंधन इस बात को लेकर उत्साहित है कि जो एनडीए की बैठक होगी उससे कहीं ज्यादा घटक दल हमारे साथ जुड़ेंगे। और पटना में भले ही 15 दलों का जुटान हुआ था, लेकिन अगली बैठक जो बेंगलोर में और उसमें 24 दल शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर इस बात को लेकर बेहद उत्साह है महागठबंधन का। इसके अलावा उन्होंने, विजय चौधरी ने भी इशारा किया कि सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर माना भी जा रहा है कि ये जो बैठक होगी इसमें कई सारे ऐसे इशू रहेंगे, खासकर जो रीजनल पार्टी के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी कुछ आशंकाएं हैं, कई तरह की बातें हैं। कांग्रेस से कई जगहों पर कुछ दलों की सीधी लड़ाई है, तो उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। कई पार्टियों ने ये भी कहा है, रीजनल पार्टियों ने, कि भाई हम रीजनल पार्टी को फ्रंट फुट पर खेलने दीजिए और जहां पे बीजेपी से लड़ाई है कांग्रेस की आमने सामने की, वहां पे कांग्रेस ज्यादा ध्यान दे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनको सुलझाना होगा 18 जुलाई की बैठक को, और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 18 जुलाई को सोनिया गांधी की मौजूदगी भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पटना में जब बैठक हुई थी उसमें सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई थी। उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे, वेणुगोपाल शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक में जब सोनिया गांधी भी शामिल होगी तो बैठक के महत्व और बढ़ जाता है। और कई सारी चर्चा है, चर्चा इस बात को लेकर होगी कि नीतीश कुमार की भूमिका आने वाले समय में क्या कुछ होगी, स्वरूप क्या होगा गठबंधन का जब चुनाव, लोकसभा चुनाव आएगा। चूंकि अब ज्यादा वक्त भी नहीं है, 8 महीने का वक्त बचा हुआ, उसके पहले कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन कैसे होता है, कैसे तालमेल बिकता है, इस बात पर भी चर्चा होगी। तो लेकिन बेहद दिलचस्प होगा देखना कि कल यहाँ से जब 6 नेता, बिहार के जो बड़े महागठबंधन के नेता रवाना होंगे और बेंगलुरु में तमाम दलों के नेताओं के साथ जब उनकी बैठक होगी तो क्या कुछ निकलता है। लेकिन दिलचस्प होगा, 18 जुलाई ऐसे भी देश के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में एनडीए अपने गठबंधन के सहयोग के साथ बैठक करेगा, दूसरी तरफ बेंगलोर में महागठबंधन और यूपी के जो लोग हैं वो बैठक करेंगे। तो आनंद, ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की जिस मुहिम को शुरू किया था वो कल एक स्वरूप ले सकता है। साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, बिहार में भी जो ये विपक्षी एकता में पार्टियां शामिल हो रही हैं उसको लेकर भी, सीटों को लेकर खासकर रूपरेखा तैयार हो सकती है या विचार विमर्श हो सकता है उस पर? देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी जेडीयू के सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि जब 23 जून को पटना में बैठक हुई तो उसमें कई सारे मुद्दे को उठाया गया था। लेकिन तब चूंकि पहली बैठक थी और कई सारी बातें थी तो उसमें बहुत कुछ खुलकर बात नहीं हुआ था। लेकिन अब जब बेंगलोर में जब बैठक होगी तो कई सारे मुद्दे पे पहले जो चर्चा हो चुकी है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। क्योंकि अगर कई बार आपने बताया, सुना होगा कि जब महागठबंधन की तरफ से, यूपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को तभी परास्त किया जा सकता है कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से एक संयुक्त उम्मीदवार हो, ताकि आमने सामने की लड़ाई और वोट का डिवीजन न हो। इसी चलते मैंने आपको बताया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण बैठक में होने वाली है और इसी में तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। चलिए आनंद, बिल्कुल इंतजार करते हैं विपक्षी एकता को लेकर
ये जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, विपक्षी एकता की ये मुहिम कितनी आगे बढ़ती है, 23 जून को जो पटना में शुरू हुई थी वो बेंगलुरु में जाकर कहां तक रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया।